उन्होंने कहा, राजकुमार, आपकी प्रतिज्ञा तो आप जैसे उत्तम पुरुष के ही योग्य है, किंतु मुझे भय है कि आपका पुत्र सत्यवादी के पुत्र से राज्य छीन लेगा। देखिए, निषाद राज को इसे संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा, राजकुमार, आपकी प्रतिज्ञा तो आप जैसे उत्तम पुरुष के ही योग्य है, माल्य नहीं है, किंतु मुझे डर है कि आपका पुत्र सत्यवादी के पुत्र से राज्य छीन लेगा। देवव्रत ने कुछ सोचकर हाथ उठाकर कहा, मैंने अपने पिता के लिए राज्य का त्याग तो पहले ही कर दिया था, अब दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। उन्होंने, देखो, जो उनका पुत्र था देवव्रत, उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिता के लिए राज्य का त्याग तो पहले ही कर दिया था, अब दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। इस प्रतिज्ञा के करते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं से इतनी भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारण देवव्रत को नाम दिया भीष्म। जो उनकी दूसरी प्रतिज्ञा थी, इतनी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, देवताओं ने इतनी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उनको क्या नाम दिया गया? देवव्रत को नया नाम क्या दिया गया? भीष्म। ओके स्टूडेंट्स, जब निषाद राज की कन्या लाकर भीष्म ने अपने पिता को दी, तब शांतनु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरा निष्पाप पुत्र जब तक जीना चाहेगा, जब तक मृत्यु उसको स्पर्श नहीं कर सकेगी। देखो, उन्होंने क्या कहते हैं, राजा शांतनु जी हैं, जो उन्होंने अपने देवव्रत पुत्र को क्या आशीर्वाद दिया कि जब तक मेरा पुत्र जीना चाहेगा, जब तक उसको मृत्यु स्पर्श छू नहीं सकेगी। पुत्र इच्छा करेगा तभी मृत्यु उसे छू सकेगी। अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा का जीवन पर भीष्म पितामह ने पालन किया। महाभारत के युद्ध में जब वे सरसैया पर पड़े थे, तब शरीर के रोम रोम में बाण लगे होने पर भी पिता के वरदान के प्रभाव से सूर्य के उत्तरायण होने तक वह जीवित रहे। ये स्टूडेंट देखिए, सरसैया स्टूडेंट्स किसे कहा जाता है? सर, बाण प्लस में सैया, चारपाई, बाण से जो बनी चारपाई। किस स्टूडेंट्स? बाणों से बनी चारपाई। आप यहाँ देख सकते हैं जो राजा शांतनु जी हैं किस प्रकार से इस बाणों पर लेटे हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आया। थैंक यू सो मच एवरीवन।